आज हम लोग देखेंगे बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बच रह गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ इस चैप्टर के। इन एन इकोनॉमी विद एवरी इंक्रीज इन इनकम 70% ऑफ द इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये जो लाइन लिखा रहता है 70%, 1/3, 2/3, ये 70% आप क्या हुआ है, इनकम का कंज्यूम हुआ है। कंज्यूम का मतलब एमपीसी, कंजम्पशन है तो एमपीसी। ओके, तो यहाँ पे आपको एमपीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी एमपीसी की वैल्यू आपको दे रखा है 70%, मतलब 100 से डिवाइड कर दो कितना, 0.70। सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट और ₹300 करोड़ टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे वो फ्रेश या कुछ भी हो, उसको हमेशा एडिशनल ही माना जाता है। एडिशनल एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये क्या है, डेल्टा आई है। ओके, तो डेल्टा आई इक्वल टू कितना हो गया आपको, 300 करोड़। ओके, अब क्वेश्चन हम लोग अपना लगाते हैं, सॉल्यूशन। चेंज इन इनकम चाहिए और चेंज इन सेविंग्स चाहिए। तो चेंज इन इनकम कैसे निकलेगा। अच्छा, एमपीसी आपको दे रखा है तो इसे आप क्या निकालेंगे, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई, अब सॉरी के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक है, तो 1/1 माइनस एमपीसी आपको कितना दे रखा है, 0.70 दिया हुआ है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू आपको ये हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 1/, अब ये कितना हो जाएगा 0.30। तो यहाँ पे इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 100/30। तो इसको आप काट लीजिए। अच्छा, के इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10/3। इसको आप डिवाइड मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब फिर उसके बाद देख लेते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ओके, तो के की वैल्यू हमने 10/3 निकाला हुआ था, पुट कर दिए। तो डेल्टा वाई आपको वैल्यू चाहिए, चेंज इन इनकम। ओके, तो ये आपको वैल्यू चाहिए, डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास कितना था, 300। ये पुट कर लेते हैं, तो 10 इंटू 300 अपॉन में 3 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई। तो ये आ जाएगा 1000 करोड़ इज इक्वल टू डेल्टा वाई। ओके, तो आपका ये मिल गया। अब ये क्या करेंगे, चेंज इन सेविंग्स की वैल्यू चाहिए। तो चेंज इन सेविंग्स कैसे निकलेगा, चेंज इन सेविंग्स के लिए फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, एमपीएस इक्वल डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वे। बट उससे पहले हमको एमपीएस की वैल्यू चाहिए। तो एमपीसी अगर 0.70 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा, है ना। तो इफ एमपीसी इज 0.70 देन एमपीएस कितना हो जाएगा, 0.30। क्यों भाई, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो नेक्स्ट, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। तो एमपीएस 0.30 मिल गया, डेल्टा एस हमको चाहिए, डेल्टा वाई हमने निकाल दिया कितना, 1000। तो 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एस। ओके, तो 0.30 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। तो ये 300 करोड़ इक्वल टू डेल्टा एस आपका हो जाएगा सॉल्व। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ प्लान टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय ₹1000 करोड़, मतलब डेल्टा वाई इनकम बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं 1000 करोड़ से। हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कह रहे हैं कि डेल्टा आई मतलब इन्वेस्टमेंट कितने की ज़रूरत है ताकि इनकम कितना हो जाए, 1000 करोड़ हो जाए। एज्यूम दैट एम पी सी इज़ 0.6, तो यहाँ पे सी है एम पी सी। तो एम पी सी आपको कितना दे रखा है, 0.6 दे दिया। तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा आई चाहे पूछा हो चाहे दिया हो, लगा दीजिए। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। पहला फार्मूला तो हम लोग वो लगा लेंगे, 1 मिनट। एम पी सी आपको यहाँ पे दे रखा है तो लगा लीजिए, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी।
तो 1/0.6, तो ये इक्वल टू 1.4 आ जाएगा। तो इंटू 10 कर लीजिए, इंटू 10, एक पॉइंट है तो हटाना पड़ेगा आपको। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, के इज इक्वल टू 10/4। तो आई थिंक ये 2.5 आ जाएगा आपके। तो 10/4 2.5 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आपको मिल गई। फिर उसके बाद लगा लीजिए, के इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के की वैल्यू 2.5 हो गई। डेल्टा वाई आपको वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा आई की। तो डेल्टा वाई आपको 1000 दे रखा है, ये पुट कर लीजिए। तो डेल्टा आई आपको पूछ रखा है, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 2.5। ओके, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1000 डिवाइड 2.5, तो ये आ जाएगा आपका 400। ये डिवाइड कर देंगे आप तो 400 आ जाएगा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी the income and consumption function are y is equal to c plus I and c is equal to income function consumption function आपको ये दे रखा है। ओके, इफ द इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितना है 50 करोड़। अब यहाँ पे ऐसा लिख नहीं रखा है फ्रेश है एडिशनल है। ओके, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो शुरुआत में मैंने बताया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अगर आपको चाहिए तो हमेशा y इक्वल टू सी प्लस आई आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको इनकम चाहिए कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम वाला, तो आपको y इक्वल टू सी प्लस आई हमेशा लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस आई। आपको यही y क्या करना है, फाइंड करना है। तो y एट इक्विलिब्रियम, तो आपको लिखना होगा एट इक्विलिब्रियम y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई होता है। तो y c के बराबर आपको कुछ दे रखा है, ये दे रखा है, c के बराबर आपको ये इक्वेशन दे रखा है। तो पुट कर देते हैं 50.8 y प्लस आई की वैल्यू आपको 50 करोड़ दे रखा है ये। ओके, तो y, अब इस 0.8y को इधर लेकर आते हैं लेफ्ट साइड में, माइनस 0.8y इज इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 50 100। तो यहाँ हमेशा 1 लगा रहता है, 1 में से 0.8 जाएगा 0.2, y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 अपॉन में 0.2। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो 1000 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा आपका 500 करोड़। ओके, तो ये आपका आ गया y की वैल्यू 500 करोड़, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब कह रहा है लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। तो इतना आप ध्यान रखिए, कंजम्पशन अगर आपको पूछता है एट इक्विलिब्रियम, या फिर आपको पूछता है, या आपको ऐसा पूछ देता है इक्विलिब्रियम सी, इक्विलिब्रियम सी का मतलब इक्विलिब्रियम कंजम्पशन, या तो आपको ऐसा लिख के दे दे कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम, या फिर इक्विलिब्रियम सी। आपको हमेशा कंजम्पशन का इक्वेशन ही लगाना है, सी का इक्वेशन ही लगाना है। तो सी का इक्वेशन क्या था, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। ये आपको कुछ करना ही नहीं है, सी का इक्वेशन क्वेश्चन में आपको दे रखा है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो 50 प्लस 0.8 वाई सी, तो 50 प्लस 0.8 इंटू वाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है यहाँ पे 500, पुट कर दीजिए। तो 50 प्लस 400 इज इक्वल टू 450 करोड़। ये आ गया आपका कंजम्पशन की। तो इक्विलिब्रियम, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम यही होगा वैल्यू। ओके, सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग एट इक्विलिब्रियम, तो सेविंग एट इक्विलिब्रियम अगर आपसे कह रहा है, या आपसे यही कहे इक्विलिब्रियम एस, एक ही बात है। हमेशा जब भी ऐसा पूछता है तो इक्विलिब्रियम कंजम्पशन के लिए सी का इक्वेशन लगा, इक्विलिब्रियम एस के लिए सेविंग का इक्वेशन लगा दीजिए। तो सेविंग का इक्वेशन क्या होता है, माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई होता है। अच्छा, अगर आपको ये सी का इक्वेशन दे रखा है तो हम हमेशा एस का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि
तो अगर यहाँ पे माइनस सी बार है, ये यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे -50 हो जाएगा। यहाँ के MPC अगर 0.8 है तो MPS कितना 0.2 हो जाएगा, है ना। अब y की वैल्यू आप जानते हैं, y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 500, तो -50 प्लस ये आ जाएगा आपका 100, वो 100 में से 50 जाएगा 50, ये आपका, ठीक है। ना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू क्या होता है C+s होता है, y की वैल्यू 500 है और कंजम्पशन की वैल्यू 450 है और सेविंग की वैल्यू 50 है, तो दोनों साइड मिला कितने आ रहे हैं 50, सॉरी 500, इधर भी 500 और इधर भी 500, ओके ठीक है। नेक्स्ट, ये आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इकोनॉमी सेविंग -50, सेविंग का इक्वेशन आपको दे रखा है, इज द सेविंग फंक्शन इतना, और आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नेशनल, ये इनकम आपको लिख रखा है, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट आपको 7000 दे रखा है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम तो वही आपको लगाना y इक्वल टू C+i। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि सेविंग का इक्वेशन -50 है 0.5y, तो C का इक्वेशन कितना हो जाएगा 50, ये 0.5 क्या है MPS है, तो 0.5 MPC भी हो जाएगा। तो सेविंग का इक्वेशन दिया तो C का इक्वेशन हमें क्यों ज़रूरत था, ये हम अभी क्वेश्चन लगाएं तो आपको पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम चाहिए तो y इक्वल टू C+i आपको हमेशा लगाना ही पड़ेगा। तो y, C की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, दिया ही नहीं है, इसके बदले में आपको क्या दे रखा है सेविंग का इक्वेशन, तो सेविंग के इक्वेशन से हम कंजम्पशन का इक्वेशन निकाल सकते हो, तो हमने निकाल दिया, तो कितना रख देंगे 50 प्लस 0.5 y, आई की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 7000, ओके। तो अब इस 0.5 y को इधर लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, 0.5 इज इक्वल टू 7050 हो जाएगा ये, तो एक लगा रहता है इसमें, तो एक में से 0.5 जाएगा तो 0.5 y इज इक्वल टू 7050, y इज इक्वल टू 7050 0.5 इंटू 10, तो इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ओके। तो 70,500 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 14,100 रुपये आ जाएगा, 14,100 रुपये, ओके। तो ये आपकी y की वैल्यू मिल गई। अब क्या कह रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए इनको, बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या बोला था, ऐसा अगर आपको लाइन बोलता है कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम वाला, तो हमेशा कंजम्पशन का इक्वेशन लगा दीजिए। सेविंग का इक्वेशन आपको दे रखा था कितना -50 प्लस 0.5 y, देन कंजम्पशन का क्या हो जाएगा 50 प्लस 0.5 y, ये प्लस यहाँ माइनस में रहता है सेविंग में, यहाँ कंजम्पशन में प्लस में हो जाता है। MPS 0.5 है ना, तो MPC कितना हो जाएगा 0.5 हो जाए, दोनों मिला के 1 आना चाहिए। तो इनकम की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है 14,100 रुपये, 14,100 रुपये, तो कितना आ जाएगा 50 प्लस आई थिंक 7,050 आएगा इसका, 14,100 इंटू 0.5, तो 7,050, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7,100 रुपीज़ आ जाएगा, 7,100 करोड़, ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट इट्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, वही है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल तो वही पूछ रहा है, सेविंग का इक्वेशन लगा दीजिए। कंजम्पशन फंक्शन आपको ये दे रखा है, ओके, और आपको आई की वैल्यू ये दे रखा है, इसमें वही चीज़ लगाना है, लगा दीजिए, है ना। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो वाइज आपको लिखना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम, वाई इक्वल टू क्या होता है C+i होता है, तो C का इक्वेशन आपको दे रखा है, पुट कर दीजिए 200 प्लस 0.9 y प्लस आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3000, तो y इसको इधर लेकर आइए, -0.9y इज इक्वल टू 3200, ओके। फिर आप क्या कर लीजिए
इसमें 1 लगा रहता है तो एक में जाए तो 0.1 आ जाएगा। 0.1 y इज इक्वल टू 3200, तो y इज इक्वल टू 3200 अपॉन में 0.1 तो इंटू 10, तो y इज इक्वल टू 32,000। ओके, तो y इज इक्वल टू 32,000 करोड़ आ जाएगा आपका। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब आपको इफ सी की इक्वल टू कितना दे रखा है 200 प्लस 0.9 वाई, तो आपका सेविंग का इक्वेशन कितना आ जाएगा, ये पूछ रहा है ना। सेविंग एट इक्वल तो आपको सेविंग का इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा, तो कंजम्पशन इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे -200 प्लस पॉइंट, अच्छा यहाँ पे MPC होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MPS आ जाएगा। तो ये 0.9 है तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। इनकम की वैल्यू आपने 32,000 निकाल रखी है। ओके, तो -200 प्लस 3200 आ जाएगा। ओके, 32,000 इंटू 0.1, 3200, तो 3200 200 3000 करोड़, तो ये आपका सेविंग हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज MPS आपको दे रखा है 0.25। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹200, मतलब डेल्टा आई आपको कितना दे रखा है 200 करोड़। इंक्रीज है ना, इंक्रीज हुआ तो डेल्टा आई। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने बोला था आपसे डेल्टा आई आपको चाहे पूछा हो चाहे दिया हो, आपको वही दो फार्मूले लगाने होंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है MPS है ना, MPS, तो K इक्वल टू क्या लगाएंगे 1/MPS लगा दीजिए। तो 0.25 इज इक्वल टू यहाँ पे आप 100/25, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। फिर वही नेक्स्ट फार्मूला लगा दीजिए, K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K की वैल्यू हमने 4 लाई, वो पुट कर देते हैं। तो डेल्टा वाई आपसे पूछा है इंक्रीज इन इनकम। ओके, तो डेल्टा आई आपको दिया है 200, तो 4 इंटू 200 इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो ये आ जाएगा 800 करोड़ आपका डेल्टा वाई। ओके, अब क्या पूछा है, अच्छा टोटल इंक्रीज इन इनकम है और यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख रखा है, तो इस बात का ध्यान रखें, ये इंक्रीज इसके लिए और इसके लिए कॉमन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंजम्पशन जो पूछ रहा है एंड लगा के, ये वही पूछ रहा है इंक्रीज, तो डेल्टा सी ही आपसे पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपसे डेल्टा सी पूछ रहा है, वो यहाँ पे कॉमन लगा दिया इंक्रीज के साथ एंड लगा के। तो आपको डेल्टा सी चाहिए तो क्या करेंगे, हम MPC के जरिए से निकाल सकते हैं कि इफ MPS इज इक्वल टू 0.25 देन MPC कितना हो जाएगा 0.75, क्योंकि क्या होता है MPC प्लस MPS इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ओके, तो नाउ MPC इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। MPC आपको 0.75 मिल गया, डेल्टा सी आपसे पूछ रहा है, डेल्टा वाई आपने कितना निकाला है 800, तो 0.75 इंटू 800 इज इक्वल टू डेल्टा सी, तो 0.75 इंटू 800 आपका ये 600 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास खत्म हुई।